राष्ट्रवाद का विरोध का बीज कांग्रेस की स्थापना से ही है। वो जो बार बार जो कहते हैं, जो बार बार राष्ट्रवाद के खिलाफ जो बात करते हैं और जिस ढंग से वो आरएसएस या बीजेपी का विरोध करते हैं, वो जो है इनके उसमें है, डीएनए में है। आप चाहे ये लोग चाहे कुछ भी कहें कि हमने आज़ादी हमने प्राप्त करी, कांग्रेस ने प्राप्त करती, लेकिन ये सब झूठ है। जो आज़ादी का आंदोलन जब कांग्रेस की ये तो सबको पता ही है कि कांग्रेस की जो स्थापना हुई अंग्रेजों ने करी थी 1857 के बाद। जो 1857 में स्वतंत्रता का पहला संग्राम था, आज़ादी की पहली लड़ाई थी, और जो उसे जनाक्रोश जनता में फैला हुआ था, जो अत्याचार का विरोध, इन सब चीज़ का, जो इनकी गलत नीतियां थी, शोषण की नीतियां थी, और स्वतंत्रता के बीज जो बोए गए थे और जो अंकुरित होने थे, उसको दबाने के लिए कांग्रेस की स्थापना की गई थी, अंग्रेजों द्वारा की गई थी। अंग्रेजों के ही कलेक्टर और बड़े बड़े अधिकारी जो है इसमें इनके अध्यक्ष थे। तो इस पार्टी का जो है स्थापना ही जो है भारत के खिलाफ है, भारत के राष्ट्रवाद के खिलाफ है, और वो इनसे कभी जा नहीं सकता है राष्ट्रवाद का। आप इनका पूरा इतिहास देखिए। ये मैं क्यों बात कर रहा हूं कि अभी जो आरएसएस के संदर्भ में जो बात हुई, जो इनका प्रियंक खड़गे जो है, जो कांग्रेस का मंत्री है और इनके पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बेटा है, तो वो उसका बड़ा वो आरएसएस पर बैन लगाओ, ये करो, इसका रजिस्ट्रेशन करो, इस ढंग की ये बात कर रहे थे। तो इस पर विस्तृत विश्लेषण से पहले मैं आप लोगों से एक निवेदन करूंगा, कृपया मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जितने राष्ट्रवादी लोग हैं, जितने सनातनी लोग हैं, वो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हम लोगों को थोड़ा सा प्रोत्साहन दें, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वैसे तो कोई भी वीडियो बना सकता। आज आप 1 मिनट की रील बनाइए, आपको लाखों मिलियन में जो है वो मिल जाते हैं, फॉलोअर मिल जाते हैं, लाइक मिल जाते हैं और कमाई होती है। लेकिन हम लोग सिंसियरली करते हैं, परिस्थितियों के हिसाब से करते हैं, इसका विश्लेषण करके करते हैं। तो आप लोगों से निवेदन, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हम लोगों को प्रोत्साहित, हमारे जितने भी हम राष्ट्रवादी और सनातनी लोग हैं उन लोगों को प्रोत्साहित कीजिएगा। धन्यवाद। तो जो ये बहस चल रही है आरएसएस के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ, और एक माहौल बनाया जा रहा है कि बीजेपी को बैन कर दिया जाए। शायद किसी ने कहा है, किसी कांग्रेस ने, कि बीजेपी को भी बैन कर दिया जाए, और आरएसएस के पीछे तो ये सब पड़ी है। लेकिन जो ये आरएसएस वाली बात है, कई बार कहते साहब इसमें 3 बार बैन लगा था। किसने लगाया बैन? तुम नहीं लगाया ना, तुम्हारी पार्टी ने लगाया ना, कोई किसी कोर्ट ने तो नहीं लगाया। जैसे बैन लगा वैसे उठ गया। जैसे आपने इमरजेंसी थोपी थी और सरकार ने उसका जवाब, जनता ने उसका जवाब दिया चुनाव में, और वो फिर इमरजेंसी खत्म हो गई। जिस तरह से ये कांग्रेस काम करती है, उसका जो विरोध होता है वो ऐसे ही होता है, जनता उसका जवाब देती है। तो आपने कर दिया, कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया आपने। आप जो भी ये बात करते हैं असंवैधानिक बात करते हैं। तो मैं जो कह रहा हूं कि जैसे राहुल गांधी के टाइम पर ये चरम पे पहुंच गया, उसके पीछे कारण है। क्या कारण है मैं आपको बता। एक राष्ट्रवादी संगठन है, आरएसएस पर बहुत आरोप लगाते हैं ये कि साहब ये स्वतंत्रता के आंदोलन में कहीं नहीं थे। एक वो संगठन है जो उन्होंने एक चरित्र निर्माण के लिए बनाया। भारत के जो हेडगेवार जी हैं, जो इसके प्रत्यक्ष संस्थापक थे, उन्होंने भारत के लोगों का चरित्र निर्माण करने के लिए, खासकर जो हिंदू लोग हैं, क्योंकि मूल कस्टोडियन इस देश के हिंदू ही हैं। जो बाहर से जितने भी आक्रमण हुए हैं तो बाहरी लोग हैं, मूल कस्टोडियन तो हिंदू ही हैं। हालांकि उनमें से जो आक्रमणकारी हैं और जो मिशनरीज हैं, उन्होंने काफी लोगों को कन्वर्ट कर दिया, लेकिन अल्टीमेटली उस समय 1925 में जब भी वो किया, उन्होंने इसकी स्थापना करी, तो इस संगठन का सिर्फ ये था कि हम इस राजनीति में नहीं पड़ेंगे जो कांग्रेस की। उसके पीछे कारण है कांग्रेस का, आपको पता ही है कि 1920 के आसपास, जो 1820 के आसपास गांधी जी जो है वहां से आए थे, साउथ अफ्रीका से। वहां उनकी नौकरी करते अंग्रेजों की, और वो यहां पर आए थे। और उनको लाने के पीछे मकसद आप सोच सकते हैं क्या मकसद हो सकता है। तो ये जो है, ये जो कुछ ये सब हुआ है, जो आंदोलन चला, इसमें जो है कई किस्म के लोग जो सचमुच चाहते थे कि ये देश आजाद हो, पूर्ण स्वतंत्र हो, जिसमें बाल गंगाधर तिलक थे, लाला लाजपत राय थे और बिपिन चंद्र पाल थे। इनको क्या कहा जाता? गर्म दल के लोग। तो यहाँ पे 2 दल साफ थे, गर्म दल और नरम दल। ये तीनों और इनके फॉलोअर्स जो है, ये सारे के सारे भारत की वो कर चाहते थे, पूर्ण स्वतंत्रता। और ये लोग क्या चाहते थे, जो नरम दल के थे, जितने बाकी लोग थे, कि भाई हम जो है सरकार को सुधार, हम चाहते हैं कि अंग्रेज जो है हमारी उसको सुधार करें,
हमारी व्यवस्था में सुधार करें, उनको अर्जी दे करके कोर्ट में अर्जी लगा करके निवेदन दे करके बादशाह को उसे रिक्वेस्ट करके जो है हम ये सब करेंगे, सुधार करेंगे। तो ये मूल फर्क था। जो जो ये थे बाल पाल और लाल बाल गंगाधर तिलक, ये वो व्यक्ति थे जिन्होंने पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कहा कि स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। अब ये एक आरोप लगाते हैं कि भाई आरएस ने देश से गद्दारी करी, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भागीदारी नहीं करी। मैं ये पूछता हूं, अगर अंग्रेजों ने भारत छोड़ो का वो देने से, वो नारा देने से, उस पर आंदोलन करने से अगर भारत छोड़ना ही था तो 1885 में तुम्हारी कांग्रेस बनी। चलो 15-20 साल आपने लगा लिए, चलो ये जो है अंग्रेजों के उसमें थी, कभी तो फिर आप लोग आए होंगे, सत्ता कांग्रेसियों के पास होगी, सच्चे लोगों के पास, तो आपने तब क्यों नहीं किया? 1905 में जब भंग हुआ था, बंगाल का विभाजन हुआ था, ईस्ट वेस्ट बंगाल, जो आज भी बाद में बांग्लादेश बन गया था, और उसमें कुछ ये वाला जो वेस्ट बंगाल हमारे पास है, उसमें उड़ीसा इस ढंग से पहले एक राज्य था, इसका विभाजन किया गया। तो आपने तभी क्यों नहीं वो दिया, कॉल दी कि अंग्रेजों भारत छोड़ो? तब तो तुम अर्जी लगाते गए। जब ये इनकी वो देख लिया उन्होंने राजनीतिक गतिविधियां, जो हेडगेवार थे, तो उन्होंने देख लिया कि इनका ये ईमानदार नहीं है, और अगर कल के दिन सत्ता आई भी और वो नियंत्रित सत्ता आई, अंग्रेजों के उसमें चलेगी, तो जब तक हमारे लोग उनका चरित्र निर्माण नहीं होगा, क्योंकि भारत इतने साल गुलाम रहा, 800 साल मुसलमानों का, 200 साल ये रहा, 1000 साल तक। तो क्यों हुआ? क्योंकि हम लोगों के अंदर इतना चरित्र नहीं था, हिंदू जो है रेजिस्ट नहीं कर पाए, एकता नहीं थी, तो इसी के लिए ये संगठन बना था। तो इसलिए 1942 में इन्होंने जो है उसमें नहीं कहा, इंडिविजुअल भले ही हेडगेवार गए हो, और उन्होंने कहा भाई आप इंडिविजुअल आप जो चाहे करना चाहे, लेकिन एक संगठन के रूप में आप नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि फिर आप राजनीतिक गतिविधियों में लिप्त हो जाएगा, और जो इसका कोर विषय है आप उसको वहां से भटक जाएंगे। और जो हेडगेवार थे वो जो है अनुशीलन समिति थी जो वहां की वेस्ट बंगाल की, वो उसके समर्थक थे, वो भी इसी लाइन पर चलते थे। अब दूसरी बात आप ये कह रहे साहब, ये अरे 1925 में एक संगठन तैयार हुआ, उसकी स्थापना हुई, 5 लोग थे केवल। 20 साल में कितने उसके संगठन हो जाएंगे? वो महाराष्ट्र के आसपास ही वो थे। वो आप इतने लोगों को कैसे कह सकते हैं कि साहब इन्होंने वो नहीं लिया? अगर उनके अंदर इतनी शक्ति होती तो वो कुछ भी कर सकते थे, फिर तो कांग्रेस हाथ से नेतृत्व तो खुद दे रहे थे और आजादी प्राप्त करते। तो कांग्रेस में हमेशा इस चीज को लेकर के मतभेद रहा है, जो कि क्या हम नीति पालन करें। जब देख लिया कि बहुत कुछ गलत, 1929 के लाहौर अधिवेशन में तब जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज्य की मांग करी। 1850 से लेकर 1928 तक आपने नहीं करी, वो इन लोगों के, इन जैसे लोगों के जन दबाव के कारण। और जो इसमें मुख्य लोग नेता थे, एक एक करके बाहर चले गए, जो इनकी नीतियों से वो करते थे, परहेज करते, खासकर क्योंकि नेहरू को जो है गांधी ने प्रमोट किया। तो जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल हो गए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो गए, पुरुषोत्तम दास टंडन हो गए, सी राजगोपालाचारी हो गए, जेबी कृपलानी हो गए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, उन और संविधान सभा के अध्यक्ष थे, जिन्होंने संविधान बनाया उसके अध्यक्ष थे, उन तक को कितना प्रताड़ित किया ये सब आप लोगों को पता है। उस मामले को लेकर के सोमनाथ मंदिर के पुनर् करने के लिए, जीर्णोद्धार करने के लिए, और ऐसे उनके साथ किया था, सरदार पटेल के साथ। तो मैं कहता हूं कि क्यों वो ये कहते हैं कि साहब आपको जो हमारी संस्कृति है 10,000 साल पुरानी, इसको रिवाइव करने की जरूरत नहीं है, जो मंदिर टूटे वो सब भूल जाओ, हिंदू जो सभ्यता और संस्कृति है इसको खत्म होने दो। तभी तो जवाहरलाल ने नॉर्थ ईस्ट को ईसाई वो बना दिया पूरा का पूरा। अब पूरी की पूरी पॉलिसी जो है ऐसी बनाई कि जिससे हिंदू कमजोर होते जाए, चाहे वो लियाकत नेहरू समझौता हो, या अभी आजकल आप देख रहे हैं जो सिंधु नदी का पानी का बंटवारा हो, एक भी काम कोई सही नहीं किया। जब ये आशुतोष है ना एक, तो इस पे उसका जो डीपी होती है उसमें नेहरू की लगा रखे, तो आप सोच सकते हैं कि ऐसे आदमी क्या भारत को डिफेंड करेंगे, जो सबसे यूजलेस आदमी की डीपी लगाता हो नेहरू सरी का। ऐसा भी कोई भी काम नहीं छोड़ा जो देश के खिलाफ, जो नेहरू ने नहीं किया हो। तो ये प्रियंक खड़गे और मल्लिकार्जुन खड़गे या ये लोग जो है आज शिकार, अरे जरूरत तो तुम्हें है, क्योंकि तुम्हारी जो नाल है, तुम्हारा जो डीएनए विदेशों में है, या इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, इंडियन आईयूएमएल जिसके साथ इनका गठबंधन है, जो उस मुस्लिम लीग का जिसने देश का विभाजन किया, उसका जो भारत में रह गए,
उसका संस्करण है भारतीय भैया AIMIM का, ये सारे वो है जिनको जरूरत है, और खासकर कांग्रेस को। तो आप इन लोगों की, आप ये देखिएगा, ये सब झूठ है कि साहब अहिंसा से जो है राज्य मिलेगा, स्वतंत्रता मिलेगी, कहीं आज तक एक इतिहास नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ, साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका में जो है आजादी का मशाल किसने ली? नेल्सन मंडेला ने। नेल्सन मंडेला 27 साल तक जेल में रहे एक टापू में, और उससे पहले वो उनका जो हथियारबंद संगठन था उसके अध्यक्ष थे, तो उनको गिरफ्तार करके उस टापू में भेज दिया। अब गांधी बता दे, नेहरू बता दे, कोई बता दे, 27 साल क्या 7 साल भी कहीं बता दे कि साहब हमें वहां भेजा था, अंडमान निकोबार में भेजा था, कोई नहीं वो किया। सब अवज्ञा आंदोलन सबसे हास्यास्पद है, साहब हम आपसे हाथ जोड़े, जरा हम थोड़ा जरा आपकी खिलाफत करना चाहते हैं, हमने नमक तोड़ने का वो कर दिया, कानून तोड़ दिया, हम कर नहीं देंगे, ये नहीं देंगे। तो ये सब पाखंड है। और आज भी देखिए इनके अंदर राष्ट्रवाद कहीं नहीं है। जो राहुल गांधी जो वर्तमान में उस परंपरा का वो है, वो क्या करता है, भाषा के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर, ये प्रांतों के आधार पर, हर जातियों के आधार पर इस देश को तोड़ना चाहता है। इस देश का कोर क्या है? हिंदू है, सनातन परंपरा 10,000 से। चलो जो नहीं मानते हो खुशी खुशी न माने, लेकिन बाकी तो है, इस देश के रक्षक वही है, इस देश के कस्टोडियन वही है। तो ये जो है इनका ये पाखंड है और कुछ नहीं, इनके डीएनए में है ये। आज भी आप देखिए राहुल गांधी क्या विदेशों में क्यों जाता है? षड्यंत्र करने जाता है। जब ट्रंप कहता है कि भारत की इकोनॉमी खत्म है, तो ये हा 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 भारत की इकोनॉमी खत्म है। जब ट्रंप कहता है कि साहब ये तो चीन और भारत के लिए ये नर के रास्ते में है, तो वो भी खुश हुआ था। तो ये वो लोग हैं जिनकी आस्था विदेशों में है। कभी वो जहां कहीं ओमान में जाता, कभी जो आप, मैं कई बार बता चुका हूं कि ब्रिटेन में कम और यूएस में जो है भारत के खिलाफ, भारत को अपनी जो मैं कहता सोरोस गैंग जो है इनका वहां से चलता, तो ये अक्सर जो है उन लोगों से मिलने जाता ताकि इसको किसी तरह सत्ता दे। जब ये कहता है कि मैं 6 महीने में ये सरकार चल जाएगी, साल भर में चली जाएगी, कैसे चली जाएगी भाई? इसमें तुम्हारे मन में कुछ ना कुछ वो है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिस चीज ने हमारे 42,000 किलोमीटर जमीन दबाई है, उससे तुमने एमओ किया, उस एमओ को सारा जगह नहीं किया। तो मैं आप लोगों से यही निवेदन करता हूँ कि इन लोगों पे, ये लोग कतई कांग्रेस जो है भरोसे लायक नहीं है। ये राष्ट्रवाद इनके अंदर है ही नहीं। राष्ट्रवाद को तो ये बुरा मानते हैं कि राष्ट्रवाद जो है फांसीवाद है, और इनका जो इनके पीछे स्क्रिप्ट राइटर है वामपंथी, उनका तो ये है, ये मानना। धन्यवाद। पुनः निवेदन, आप मेरे इस चैनल को